स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, अस्पताल बनेगा, हमें एजुकेशन लोन मिलेगा, हमारे लिए बैंक लोन का प्रावधान होगा, तरक्की के सारे रास्ते खुलेंगे। वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। ये वही लोग कह रहे हैं जिनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है नौकरी में, मीडिया में, जुडिशरी में, जज बने बैठे हैं। ये वही लोग कह रहे हैं जिनका शहरों पर कब्जा है। लैंड सेंसस भी होना चाहिए, ज़मीनों का भी जनगणना होना चाहिए कि किनके पास ज़मीनें और कौन भूमिहीन है। सर, बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है, तेजस्वी यादव जी भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव क्यों विरोध कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़मीन का सर्वे बहुत ज़रूरी है। किसका ज़मीन है, जो ज़मीन सरकारी है वो गरीबों में बांटा जाए। मान्यवर साहब कहते थे जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। जो लैंडलेस लोग हैं, इस देश के लगभग 93% शेड्यूल कास्ट लैंडलेस हैं, उनको ज़मीन मिलनी चाहिए। ये तब देश मजबूत होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। कोलेजियम सिस्टम पर क्या कहना चाहेंगे? कोलेजियम सिस्टम सर, लैंड सर्वे बिहार में हो रही है, आपके नेता कर रहे हैं नहीं होनी चाहिए, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे नेता लैंड सर्वे को भ्रष्टाचार पे हमला कर रहे हैं कि आज एक कर्मचारी से लेकर एक कर्मचारी के पीछे 10-10 दलाल रखता है कर्मचारी, और सीईओ ऑफिस में खाली लैंड सर्वे के नाम पर, पेपर सुधारने के नाम पर, पेपर निकालने के नाम पर अवैध उनसे वसूली की जा रही है। तो इससे आम आवाम, गरीब आदमी परेशान है। घर घर में इससे लड़ाई हो रही है। सरकार के पास में सारे डाटा हैं, सारे डाटा उसको सरल तरीके से उसको इस समय टाइम बाउंड करके लोगों में एक पैनिक क्रिएट कर दिया गया है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकार सर्वे करे। अधिक अच्छी बात है कि भाई किसका क्या ज़मीन है, कितना क्या ज़मीन है, कौन भूमिहीन है। इसका सर्वे तो अभी जातीय आधारित आर्थिक सर्वे उसमें भी है कि कितने लोग भूमिहीन हैं, उस रिपोर्ट को प्रकाशित कर दें। और जितने लोग भूमिहीन हैं, बिहार सरकार ने 5 डिसमिल उनको ज़मीन देने का कानून बना रखा है, तो कितने लोग को 5 डिसमिल ज़मीन मिलेगा, इसकी क्या गारंटी वो कर रहे हैं? क्या डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट जो नीतीश कुमार जी ने बनवाया था, क्या डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट लैंड सर्वे के बाद उसको रिपोर्ट को लागू करेंगे, जिसमें 22 लाख हेक्टेयर ज़मीन हमारे यहाँ निकल के आया था सेलिंग से, फालतू ज़मीन, और उतना ही परिवार भूमिहीन थे, तो सभी को 1-1 हेक्टेयर भूमि खेती योग्य दिया जा सकता था। तो क्या डी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट लैंड सर्वे के बाद लागू करेंगे कि सिर्फ अवैध उगाही करेंगे? भ्रष्टाचार, कर्मचारी सीईओ के माध्यम से अवैध उगाही का ये धंधा खोला गया। जनगणना को लेके आपकी पार्टी सड़कों पे लगातार रही है। 65% दलित आरक्षण को जो है 9वीं सूची में डाला जाए, ये भी आपका मांग रहा है। कुछ लोग इसका विरोध लगातार कर रहे हैं, वही 10% लोग, क्या कहेंगे उन 10% को? देखिए, जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था, वो नारा अब उनको लग रहा है कि ये जो बहुजन समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग जागेंगे तो लागू हो जाएगा कि धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो 1% लोग 48% से ज़्यादा देश के पूंजी पर कब्जा करके बैठे हैं, उनको तो पेट में दर्द होगा। तो इसीलिए जाति आधारित गणना होना चाहिए, और जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब कोलेजियम सिस्टम से लगभग 90% एक ही जात के लोग जज बनेंगे तो न्याय व्यवस्था कैसा होगा? तो उस जज में जो बाबा साहब ने नेशनल जुडिशियल सिस्टम की बात की थी, उसके माध्यम से जज हों, जो काबिल होगा वो जज होगा। तो ये सिस्टम लागू हो जिसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, सबका चेहरा। ये आप लैटरल एंट्री सामने है कि 370 से ज़्यादा लोग होंगे, एक भी बैकवर्ड, एक भी शेड्यूल कास्ट के लोग उसमें नहीं बहाल हुए। तो ये जो भेदभाव का है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जो महागठबंधन की सरकार ने 65% आरक्षण के दायरे को बढ़ाया था जातीय आधारित वैज्ञानिक सर्वे के बाद, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करे और पूरे देश में जातीय आधारित गणना सुनिश्चित हो कि जिस तरीके से बिहार ने कानून बना करके 65% आरक्षण बढ़ाया, उसी तरीके से देश के सभी वंचित लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके, रिप्रेजेंटेशन का लाभ मिल सके। हमारी तो मंशा ये है, लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी की मंशा ये है। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे। देश के लगभग तमाम बड़े मंदिरों पे हिंदुओं में सिर्फ ब्राह्मण समाज का कब्जा है, और बौद्धिस्ट मंदिर जो आपका जहाँ से आप आते हैं गया में, वहाँ भी ब्राह्मणों ने कब्जा जमा रखा है। इसको लेकर प्रोटेस्ट था, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू धर्म का मतलब ही होता है ब्राह्मण धर्म, और इसमें बहुसंख्यक लोगों को कोई अधिकार नहीं है। उनके पास 2 ही अधिकार है, एकमात्र अधिकार है हमारे मूल निवासी भाइयों को, या तो दक्षिणा दें, दान दें, या तो बाहर में कटोरा लेकर के बैठें। यही अधिकार है स्पष्ट रूप से। इसीलिए
जो पूजा पाठ जो है, हम तो कहते हैं कि सभी मंदिरों को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। जो वहाँ चढ़ावा आए वो सरकार के खजाने में जाना चाहिए, किसी निजी हाथों में, किसी पंडा समूह के हाथों में क्यों जाना चाहिए? क्या देश पंडा चला रहे हैं? देश को सरकार चला रही है। तो दान दक्षिणा जो मेहनत करके मूल निवासी वहाँ चढ़ाता है, अपने फ़ायदा के लिए प्रीमियम जमा करता है, उस प्रीमियम का लाभ सबको मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।